दूसरा सैमुएल चौथा बाब। जब साउल के बेटे अशबुसुत ने सुना कि अब्नेर हेब्रोन में मर गया, तो उसके हाथ ढीले पड़ गए और सब इस्राएली घबरा गए। और साउल के बेटे इशबसुत के 2 आदमी थे जो फौजों के सरदार थे। एक का नाम बाआना और दूसरे का रेकाब था। ये दोनों बनी बिन्यामीन की नस्ल के बेरोती रमून के बेटे थे, क्योंकि बेरोत भी बनी बिन्यामीन का गिना जाता है। और बेरोती जैतीम को भाग गए थे, चुनाचे आज के दिन तक वो वहीं रहते हैं। और साउल के बेटे यूनतन का एक लंगड़ा बेटा था। जब साउल और यूनतन की खबर याजरेल से पहुंची, तो वो 5 बरस का था। सो उसकी दाइया उसको उठाकर भागी, और उसने जो भागने में जल्दी की, तो ऐसा हुआ कि गिर पड़ा और लंगड़ा हो गया। उसका नाम मेफियोबोस था। और बेरोती रमून के बेटे रेकाब और बाना चले, और कड़ी धूप के वक्त अशबोसोत के घर आए, जब वो दोपहर को आराम कर रहा था। सो वो वहां घर के अंदर गेहूं लेने के बहाने से घुसे और उसके पेट में मारा। और रेकाब और उसका भाई बाना भाग निकले। जब वो घर में घुसे, तो वो अपनी खाबगाह में अपने बिस्तर पर सोता था। सो उन्होंने उसे मारा और कत्ल किया, और उसका सिर काट दिया, और उसका सिर लेकर तमाम रात मैदान की राह चले। और अशबसुत का सिर हेब्रोन में दाऊद के पास ले आए, और बादशाह से कहा, तेरा दुश्मन साउल, जो तेरी जान का तालिब था, ये उसके बेटे अशबुसुत का सर है, जो खुदावंद ने आज के दिन मेरे मालिक बादशाह का इंतकाम साउल और उसकी नस्ल से लिया। तब दाऊद ने रेकाब और उसके भाई बाआना को, जो बेरोती रमोन के बेटे थे, जवाब दिया कि खुदावंद की हयात की कसम, जिसने मेरी जान को हर मुसीबत से रिहाई दी है, जब एक शख्स ने मुझसे कहा कि देख साउल मर गया, और समझा कि खुशखबरी देता है, तो मैंने उसे पकड़ा और सिकलाज में उसे कत्ल किया। यही जज़ा मैंने उसे उसकी खबर के बदले दी। पस जब शरीरों ने एक रास्तकार इंसान को उसी के घर में उसके बिस्तर पर कत्ल किया है, तो क्या मैं अब उसके खून का बदला तुमसे जरूर ही ना लूं, और तुमको जमीन पर से नाबूद ना कर डालूं? तब दाऊद ने अपने जवानों को हुक्म दिया, और उन्होंने उनको कत्ल किया, और उनके हाथ और पांव काट डाले, और उनको हेब्रोन में तालाब के पास टांग दिया। और इशबोसोत के सिर को लेकर उन्होंने हेब्रोन में अब्नेर की कब्र में दफन किया। दूसरा सैमुएल 5वां बाब। तब इसराइल के सब कबीले हेब्रोन में दाऊद के पास आकर कहने लगे, देख, हम तेरी हड्डी और तेरा गोश्त हैं। और गुजरे जमाना में जब साउल हमारा बादशाह था, तो तू ही इस्राएलियों को ले जाया और ले आया करता था। और खुदावंद ने तुझसे कहा कि तू मेरे इस्राएली लोगों की गलाबानी करेगा, और तू इस्राएल का सरदार होगा। गर्ज इस्राएल के सब बुजुर्ग हेब्रोन में बादशाह के पास आए, और दाऊद बादशाह ने हेब्रोन में उनके साथ खुदावंद के हजूर अहद बांधा। और उन्होंने दाऊद को मसा करके
इसराइल का बादशाह बनाया। और दाऊद जब सल्तनत करने लगा तो 30 बरस का था, और उसने 40 बरस सल्तनत की। उसने हेब्रोन में 7 बरस 6 महीने यहूदा पर सल्तनत की, और यरूशलेम में सब इसराइल और यहूदा पर 33 बरस सल्तनत की। फिर बादशाह और उसके लोग यरूशलेम को यबूसियों पर, जो उस मुल्क के बाशिंदे थे, चढ़ाई करने गए। उन्होंने दाऊद से कहा, जब तक तू अंधों और लंगड़ों को ना ले जाए, यहां नहीं आने पाएगा। वो समझते थे कि दाऊद यहां नहीं आ सकता है। तो भी दाऊद ने सयोन का किला ले लिया, वही दाऊद का शहर है। और दाऊद ने उस दिन कहा कि जो कोई यबूसियों को मारे, वो नाले को जाए और उन लंगड़ों और अंधों को मारे, जिनसे दाऊद के जी को नफरत है। इसीलिए ये कहावत है कि अंधे और लंगड़े वहां हैं, सो वो घर में नहीं आ सकता। और दाऊद उस किला में रहने लगा, और उसने उसका नाम दाऊद का शहर रखा। और दाऊद ने गिरदा गिर्द मिलो से लेकर अंदर के रुख तक बहुत कुछ तामीर किया। और दाऊद बढ़ता ही गया, क्योंकि खुदावंद लश्करों का खुदा उसके साथ था। और सौर के बादशाह हरयाम ने एलचियों को और देवदार की लकड़ियों और भड़ियों और मेमारों को दाऊद के पास भेजा। और सौर के बादशाह हरयाम ने एलचियों को और देवदार की लकड़ियों और भड़ियों और मेमारों को दाऊद के पास भेजा, और उन्होंने दाऊद के लिए एक महल बनाया। और दाऊद को यकीन हुआ कि खुदावंद ने उसे इस्राएल का बादशाह बनाकर कयाम बख्शा, और उसने उसकी सल्तनत को अपनी कौम इस्राएल की खातिर मुमताज किया है। और हेब्रोन से चले आने के बाद दाऊद ने यरूशलेम से और हरमें रख ली और बीवियां की, और दाऊद के यहाँ और बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और जो यरूशलेम में उसके यहाँ पैदा हुए, उनके नाम ये हैं: समुआ और सोबाब और नातिन और सुलेमान और इब्हार और अल-यसू और नफिज और यफी और अल-समा और अल-दिया और अल-फिलात। और जब फिलिस्तियों ने सुना कि उन्होंने दाऊद को मसा करके इस्राएल का बादशाह बनाया है, तो सब फिलिस्ती दाऊद की तलाश में चढ़ आए। और दाऊद को खबर हुई, सो वो किला में चला गया। और फिलिस्ती आकर रफाइम की वादी में फैल गए। तब दाऊद ने खुदावंद से पूछा, क्या मैं फिलिस्तियों के मुकाबला को जाऊं? क्या तू उनको मेरे हाथ में कर देगा? खुदावंद ने दाऊद से कहा कि जा, क्योंकि मैं जरूर फिलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। सो दाऊद बाल पराजैम में आया, और वहां दाऊद ने उनको मारा और कहने लगा कि खुदावंद ने मेरे दुश्मनों को मेरे सामने तोड़ डाला, जैसे पानी टूटकर बह निकलता है। इसलिए उसने उस जगह का नाम बाल पराजैम रखा। और वहीं उन्होंने अपने बुतों को छोड़ दिया था। सो दाऊद और उसके लोग उनको ले गए, और फिलिस्ती फिर चढ़ आए और रफाइम की वादी में फैल गए। और जब दाऊद ने खुदावंद से पूछा, तो उसने कहा, तू चढ़ाई ना कर, उनके पीछे से घूमकर तूत के दरख्तों के सामने से उन पर हमला कर। और जब तूत के दरख्तों की फुंकियों में तुझे फौज के चलने की आवाज सुनाई दे, तो चुस्त हो जाना, क्योंकि उस वक्त खुदावंद तेरे आगे आगे निकल चुका होगा, ताकि फिलिस्तियों के लश्कर को मारे। और दाऊद ने जैसा खुदावंद ने उसे फरमाया था, वैसा ही किया, और फिलिस्तियों को जेबा से जेजर तक मारता गया। दूसरा शमूएल
छठा बाब। और दाऊद ने फिर इस्राएलियों के सब चुने हुए 30,000 मर्दों को जमा किया, और दाऊद उठा और सब लोगों को जो उसके साथ थे लेकर बला यहूदा से चला, ताकि खुदा के संदूक को उधर से ले आए, जो उस नाम का यानी रब्बुल अफवाज के नाम का कहलाता है, जो करोबियों पर बैठता है। सो उन्होंने खुदावंद के संदूक को नई गाड़ी पर रखा और उसे अबीनदाब के घर से जो पहाड़ी पर था निकाल लाए, और उस नई गाड़ी को अबीनदाब के बेटे और अखीयू हाँकने लगे, और वो उसे अबीनदाब के घर से जो पहाड़ी पर था खुदा के संदूक के साथ निकाल लाए, और अखीयू संदूक के आगे आगे चल रहा था। और दाऊद और इस्राएल का सारा घराना सनोबर की लकड़ी के सब तरह के साज और सतार, बरबत और दफ और खंजरी और झांझ खुदावंद के आगे आगे बजाते चले। और जब वो नकोन के खलियान पर पहुंचे, तो उजा ने खुदा के संदूक की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब खुदावंद का गुस्सा उजा पर भड़का, और खुदा ने वहीं उसे उसकी खता के सबब से मारा, और वो वहीं खुदा के संदूक के पास मर गया। और दाऊद इस सबब से कि खुदावंद उजा पर टूट पड़ा नाखुश हुआ, और उसने उस जगह का नाम परजे उजा रखा, जो आज के दिन तक है। और दाऊद उस दिन खुदावंद से डर गया और कहने लगा कि खुदावंद का संदूक मेरे यहाँ क्यों कर आए। और दाऊद ने खुदावंद के संदूक को अपने यहाँ दाऊद के शहर में ले जाना ना चाहा, बल्कि दाऊद उसे एक तरफ जाती ओबैद अदोम के घर ले गया, और खुदावंद का संदूक जाती ओबैद अदोम के घर में 3 महीने तक रहा। और खुदावंद ने ओबैद अदोम को और उसके सारे घराने को बरकत दी। और दाऊद बादशाह को खबर मिली कि खुदावंद ने ओबैद अदोम के घराने को और उसकी हर चीज में खुदा के संदूक के सबब से बरकत दी है। तब दाऊद गया और खुदा के संदूक को ओबैद अदोम के घर से दाऊद के शहर में खुशी खुशी ले आया। और ऐसा हुआ कि जब खुदावंद के संदूक के उठाने वाले 6 कदम चले, तो दाऊद ने एक बैल और एक मोटा बछड़ा ज़िबा किया। और दाऊद खुदावंद के हजूर अपने सारे जोर से नाचने लगा, और दाऊद कितान का अफोद पहने था। सो दाऊद और इस्राएल का सारा घराना खुदावंद के संदूक को ललकारते और नरसिंगा फूंकते हुए लाए। और जब खुदावंद का संदूक दाऊद के शहर के अंदर आ रहा था, तो साउल की बेटी मेकल ने खिड़की से निगाह की और दाऊद बादशाह को खुदावंद के हजूर उछलते और नाचते देखा। सो उसने अपने दिल ही दिल में उसे हकीर जाना, और वो खुदावंद के संदूक को अंदर लाए और उसे उसकी जगह पर उस खैमा के बीच में जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा किया था रखा। और दाऊद ने सोख्तरी कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां खुदावंद के आगे चढ़ाईं। और जब दाऊद सोख्तरी कुर्बानी और सलामती की कुर्बानियां चढ़ा चुका, तो उसने रब्बुल अफवाज के नाम से लोगों को बरकत दी। और उसने सब लोगों यानी इस्राएल के सारे अंबुआ के मर्दों और औरतों दोनों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा गोश्त और किशमिश की एक एक टिकिया बांटी। फिर सब लोग अपने अपने घर चले गए। तब दाऊद लौटा ताकि अपने घराने को बरकत दे, और साउल की बेटी मेकल
दाऊद के इस्तकबाल को निकली और कहने लगी कि इसराइल का बादशाह आज कैसा शानदार मालूम होता था, जिसने आज के दिन अपने मुलाजमों की लौंडियों के सामने अपने को बरहना किया, जैसे कोई बांका बेहयाई से बरहना हो जाता है। दाऊद ने मेकल से कहा, ये तो खुदावंद के हुजूर था, जिसने तेरे बाप और उसके सारे घराने को छोड़कर मुझे पसंद किया, ताकि मुझे खुदावंद की कौम इस्राएल का पेशवा बनाए। सो मैं खुदावंद के आगे नाचूंगा, बल्कि मैं इससे भी ज्यादा जलील हूंगा और अपनी ही नजर में नीच हूंगा। और जिन लौंडियों का जिक्र तूने किया है, वो ही मेरी इज्जत करेंगी। सो साउल की बेटी मेकल मरते दम तक बे औलाद ही रही। दूसरा शमूएल 7वां बाब। जब बादशाह अपने महल में रहने लगा और खुदावंद ने उसे उसकी चारों तरफ के सब दुश्मनों से आराम बख्शा, तो बादशाह ने नातन नबी से कहा, देख, मैं तो देवदार की लकड़ियों के घर में रहता हूं, पर खुदावंद का संदूक पर्दों के अंदर रहता है। तब नातन ने बादशाह से कहा, जा, जो कुछ तेरे दिल में है कर, क्योंकि खुदावंद तेरे साथ है। और उसी रात को ऐसा हुआ कि खुदावंद का कलाम नातन को पहुंचा कि जा और मेरे बंदा दाऊद से कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि क्या तू मेरे रहने के लिए एक घर बनाएगा? क्योंकि जब से मैं बनी इस्राएल को मिस्र से निकाल लाया, आज के दिन तक किसी घर में नहीं रहा, बल्कि खैमा और मस्कन में फिरता रहा हूं। और जहां जहां मैं सब बनी इस्राएल के साथ फिरता रहा, क्या मैंने कहीं किसी इस्राएली कबीला से, जिसे मैंने हुक्म किया कि मेरी कौम इस्राएल की गल्लाबानी करो, ये कहा कि तुमने मेरे लिए देवदार की लकड़ियों का घर क्यों नहीं बनाया? सो अब तू मेरे बंदा दाऊद से कह कि रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि मैंने तुझे भेड़शाला से, जहां तू भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरता था, लिया, ताकि तू मेरी कौम इस्राएल का पेशवा हो। और मैं जहां जहां तू गया तेरे साथ रहा, और तेरे सब दुश्मनों को तेरे सामने से काट डाला। और मैं दुनिया के बड़े बड़े लोगों के नाम की तरह तेरा नाम बड़ा करूंगा। और मैं अपनी कौम इस्राएल के लिए एक जगह मुकर्रर करूंगा, और वहां उनको जमाऊंगा, ताकि वो अपनी ही जगह बसें और फिर हटाए ना जाएं। और शरारत के फर्जंद उनको फिर दुख नहीं देने पाएंगे, जैसा पहले होता था, और जैसा उस दिन से होता आया जब से मैंने हुक्म दिया कि मेरी कौम इस्राएल पर काजी हो। और मैं ऐसा करूंगा कि तुझको तेरे सब दुश्मनों से आराम मिले। मां सवा इसके खुदावंद तुझको बताता है कि खुदावंद तेरे घर को बनाए रखेगा, और जब तेरे दिन पूरे हो जाएंगे और तू अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा, तो मैं तेरे बाद तेरी नस्ल को, जो तेरे सुल्ब से होगी, खड़ा करके उसकी सल्तनत को कायम करूंगा। वही मेरे नाम का एक घर बनाएगा, और मैं उसकी सल्तनत का तख्त हमेशा के लिए कायम करूंगा। और मैं उसका बाप हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। अगर वो खता करे तो मैं उसे आदमियों की लाठी और बनी आदम के ताजियानों से तंबी करूंगा, पर मेरी रहमत उससे जुदा ना होगी, जैसे मैंने उसे साउल से जुदा किया, जिसे मैंने तेरे आगे से दफा किया। और तेरा घर और तेरी सल्तनत सदा बनी रहेगी। तेरा तख्त हमेशा के लिए कायम किया जाएगा। जैसी ये सब बातें और ये सारी रोया थी, वैसा ही नातिन ने
दाऊद से कहा। तब बादशाह अंदर जाकर खुदावंद के आगे बैठा और कहने लगा, ऐ मालिक खुदावंद, मैं कौन हूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया? तो भी ऐ मेरे मालिक खुदावंद, ये तेरी नजर में छोटी बात थी, क्योंकि तूने अपने बंदा के घराने के हक में बहुत मुद्दत तक का जिक्र किया है, और वो भी ऐ मेरे मालिक खुदावंद आदमियों के तरीका पर। और दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है, क्योंकि ऐ मेरे मालिक खुदावंद तू अपने बंदा को जानता है। तूने अपने कलाम की खातिर और अपनी मर्जी के मुताबिक ये सब बड़े काम किए, ताकि तेरा बंदा उनसे वाकिफ हो जाए। सो तू ऐ खुदावंद खुदा बुजुर्ग है, क्योंकि जैसा हमने अपने कानों से सुना है, उसके मुताबिक कोई तेरी मानिंद नहीं, और तेरे सिवा कोई खुदा नहीं। और दुनिया में वो कौन सी एक कौम है जो तेरे लोगों यानी इस्राएल की मानिंद है, जिसे खुदा ने जाकर अपनी कौम बनाने को छुड़ाया, ताकि वो अपना नाम करे और तुम्हारी खातिर बड़े बड़े काम, और अपने मुल्क के लिए और अपनी कौम के आगे जिसे तूने मिस्र की कौमों से और उनके देवताओं से रिहाई बख्शी हौलनाक काम करे। और तूने अपने लिए अपनी कौम बनी इस्राएल को मुकर्रर किया, ताकि वो हमेशा के लिए तेरी कौम ठहरे। और तू आप ऐ खुदावंद उनका खुदा हो। और अब तू ऐ खुदावंद खुदा उस बात को जो तूने अपने बंदा और उसके घराने के हक में फरमाई है, सदा के लिए कायम कर दे। और जैसा तूने फरमाया है वैसा ही कर। और सदा ये कह कह कर तेरे नाम की बड़ाई की जाए कि रब्बुल अफ़वाज इस्राएल का खुदा है। और तेरे बंदा दाऊद का घराना तेरे हजूर कायम किया जाएगा, क्योंकि तूने ऐसे रब्बुल अफ़वाज इस्राएल के खुदा अपने बंदा पर जाहिर किया और फरमाया कि मैं तेरा घराना बनाए रखूंगा। इसलिए तेरे बंदा के दिल में ये आया कि तेरे आगे ये मुनाजात करे। और ऐ मालिक खुदावंद, तू खुदा है और तेरी बातें सच्ची हैं, और तूने अपने बंदा से इस नेकी का वादा किया है। सो अब अपने बंदा के घराने को बरकत देना मंजूर कर, ताकि वो सदा तेरे रूबरू पैदार रहे कि तू ही ने ऐ मेरे मालिक खुदावंद ये कहा है, और तेरी ही बरकत से तेरे बंदा का घराना सदा मुबारक रहे।